नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 24th ऑफ मई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक पावरफुल सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब होता है फिगरेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन मैं कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिले। द रिकॉग्निशन, इसका मतलब होता है पहचान, या फिर कह सकते हैं मान्यता या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैलेस्टाइन बाय मोर नेशंस, बहुत सारे नेशंस के द्वारा, इज एन इंडाइकमेंट ऑफ इसराइल। इंडाइकमेंट मतलब होता है जैसे एक तरह से चार्ज या फिर एक्यूजेशन। एक्यूजेशन या फिर कह सकते हैं चार्ज। एक्यूजेशन या चार्ज बोलेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, जिसकी मान्यता है बाय मोर नेशंस, बहुत सारे नेशंस के द्वारा, इज एन इंडाइक्टमेंट ऑफ इसराइल। इसराइल का एक एक्विजिशन है, चार्ज है। यहाँ पे इंडाइक्टमेंट ये वर्ड नाउन हो जाएगा, रिकग्निशन नाउन होता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ें जुड़े हो उन्हें सफिक्स कहते हैं। लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION MENT, OR, ER, ER, उसके अलावा नेस, TY, और भी सारे वर्ड्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि CE, शिप, ट्यूड, एज, IS या SIS। ये सारी चीज़ें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, कुछ अदर वर्ड्स भी होंगे इसमें, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आ जाए वो वर्ड नाउन कहलाएगा। सेंटेंस के मिडिल में देखेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, आर्टिकल्स लग जाए, तो बीच वाला नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से सफिक्स में कुछ और भी चीजें लग जाए जैसे कि OUS। सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। IVE, OUS हो गया IVE। एबल, लेस, नेस वाला वर्ड नाउन होता है, लेस वाला एजेक्टिव। फुल, AL। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर्स ध्यान देंगे। आर्टिकल्स के बाद ये द के बाद एक वर्ड आ जाए और उसके बाद एक और वर्ड आ जाए तो बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, वो वाला नाउन। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल्स लग जाए। आर्टिकल्स का मतलब ए एन द होता है। इसको ध्यान से समझेंगे। ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से काम आ जाती हैं। तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे स्टोरी में। ये रही स्टोरी। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ड है दी अनाउंसमेंट। ये मेंट वाला वर्ड नाउन है। अनाउंसमेंट मतलब किसी चीज के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है, उसको बोलते हैं। मतलब हिंदी में कहेंगे घोषणा। बाय आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, इनके द्वारा, ऑफ देयर इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है
ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। इंटेंट, इस वर्ड का मतलब होगा जैसे एम या लक्ष्य, एम बोलेंगे, पर्पस बोलेंगे, या इंटेंशन यानी इरादा को बोलेंगे। ऑफ देयर इंटेंट, इनका जो इंटेंट है, इरादा है, टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता दिलाना, द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के स्टेट को, नेक्स्ट वीक, अगले साल, इज वन इज वन मोर इम्पोर्टेंट साइन। ये अनाउंसमेंट जो है उसके लिए वर्ड आया। इन अपोजिशन का मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही होती है। इज वन मोर इम्पोर्टेंट साइन है, साइन नाउन हो गया इसके अकॉर्डिंग, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑफ द चेंजिंग टाइड, टाइड मतलब यहाँ पे ट्रेंड को बोलते हैं। एक ट्रेंड होता है, जैसे एक वेव या मूव को कहेंगे, ट्रेंड को बोलेंगे। एक तरह से क्या है, एक चेंजिंग टाइड है ऑफ इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल विचारों का, दैट इजराइल प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, कैनॉट नहीं कर सकते, अफोर्ड टू इग्नोर, इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अफोर्ड के साथ टू अटैच होता है, ट्राई टू, एंडेवर टू, इन सब वर्ड के साथ टू अटैच करेंगे। इन जस्ट द पास्ट मंथ, पिछले महीने की बात है, जस्ट बीते महीने की बात है, द यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में 143 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत भी शामिल है, पास्ट और रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास्ट किए। किस वजह से, कॉलिंग फॉर, ये कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखेंगे। कॉल फॉर मतलब होगा डिमांड। इसी प्रकार से कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट, कहीं पे जाना। और कॉल अपॉन का मतलब बुलाना होता है, इनवाइट करना। कॉलिंग और कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। कॉलिंग फॉर डिमांड करते हुए, द रिकग्निशन ऑफ पैलेस पैलेस्टाइन। यहाँ तक पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं, आपको लगता है कि ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको नोट जरूर करेंगे। यहां से फिर से लाइन में समझा देता हूं। इन यूएन जनरल असेंबली 143 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पास्ट पास्ट किया गया रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए, द रिकॉग्निशन मतलब मान्यता या एक्सेप्टेंस को बोलते हैं, ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट, स्टेट को, बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके द्वारा, वेयर द यूएस हैज वीटोड, वीटो मतलब होता है कहीं पे रिजेक्ट करना। सच अ मूव, इस प्रकार के जो पहल है, मूव है, उसको जहां पे यूएस ने क्या किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, हैव हैज के साथ वी थ्री आ गया, इसको वीटो कर दिया। वीटो मतलब रिजेक्ट करना या बीच में इंटरप्ट करना, कि नहीं, सपोर्ट में नहीं है। वीटो लगाने का मतलब है सपोर्ट में नहीं। अर्लियर, पहले, दिस वीक, इस सप्ताह के अर्लियर दिस वीक, इस पहले ही इस सप्ताह में, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर मूव्ड एप्लीकेशंस फॉर अरेस्ट के लिए किया गया था, वारंट्स फॉर मिस्टर नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर यो गैलेंट, इनका नाम है योव गैलेंट, फॉर ऑपरेशंस आफ्टर अक्टूबर 7 अक्टूबर के ऑपरेशंस के बाद इन गाजा, गाजा में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज वेल एज द हमास लीडरशिप फॉर द टेरर अटैक, इसको टेरर अटैक के लिए, दैट किल्ड 1200 इन इसराइल, इतने लोगों को मर गए यानी मारे गए। टर्मिंग दीज एज वॉर क्राइम्स, एक तरह से क्राइम के रूप में चीजें मानी जाती है। ऑन फ्राइडे, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विल प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब होता है किसी बात को कहना या स्टेटमेंट देना को बोलते हैं। प्रोनाउंस मतलब होता है कोई बात को कहना होता है, आर्टिकुलेट भी बोलेंगे।
प्रोनाउंस मतलब वर्ड आता है आर्टिकुलेट या अटर, या टू से भी बोलते हैं। विल प्रोनाउंस कहेंगे अनदर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को सुनाएंगे, डिसीजन। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन होता है, फैसला को बोलते हैं। इन द पिटिशन बाय साउथ अफ्रीका कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए एडिशनल मेजर्स इन प्रोसिक्यूशन ऑफ इसराइल फॉर जेनोसाइड। ये जो चीजें हुई है, जेनोसाइड हुई है, इतने लोग मारे गए हैं। जेनोसाइड, साइड मतलब किलिंग ऑफ होता है, जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, किसी एक कौम की हत्या करना या किसी कम्युनिटी की हत्या करना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। होमिसाइड ह्यूमन, मानो किलिंग को बोलेंगे। द लेटेस्ट डिसीजन बाय थ्री कंट्रीज, ये लेटेस्ट डिसीजन है तीन कंट्रीज का। दैट हैव बीन वोकल, ये चीजें वोकल रही है इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल, इसराइल के क्रिटिसिज्म में, मतलब आलोचना की गई है इन सारी चीजों के बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वोकल मतलब क्या होता है? एक वर्ड मिला वोकल। वोकल मतलब होता है किसी चीज के बारे में वॉइस्ड होना, स्पोकन होना, कहने को बोलते हैं। दे ज्वाइन 8 ईयू मेंबर, ईयू मेंबर्स क्या है, यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ेंगे। दैट हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, इनको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता दिया गया है स्टेटहुड का। मे नॉट मटेरियली चेंज द सिचुएशन, नहीं बदल सकता ऑन द ग्राउंड, बट इट इज मीन टू बी व्हाट द आयरिश एंड एरिश तायोसेच सिमोन, नाम है थोड़ा सा, अब इसको पढ़ लेंगे। हैरिश रेफर टू एज एन एक्ट ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल, उन्होंने इस बात को माना है कि पावरफुल पॉलिटिकल क्या है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक वैल्यू है टू इसराइल, इसराइल के लिए। स्पेशली एज इट एसेज, एसेज मतलब विस्तार से कहना, एसे मतलब लिख, निबंध को भी बोलते हैं, एसेज मतलब विस्तार से कहना, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है। व्हाट कुड बी द फाइनल असॉल्ट ऑन रफा, रफा पे क्या असॉल्ट हो सकता है, कि फाइनल असॉल्ट क्या हो सकता था। असॉल्ट का मतलब होता है कोई चीज स्ट्राइक, किसी पे अटैक करना, थ्रैश करना बोलेंगे, स्मैक करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। वाइल प्रैक्टिकली इवन एवरी कंट्री, एवरी यहाँ पे क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आया, यानी ईच एवरी के साथ वो हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। एवरी कंट्री हैज कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है, कंडेन, डेम्न का मतलब होगा क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, या क्रिटिसाइज करना बोलेंगे, आलोचना करना। हमास टेरर अटैक मतलब प्रत्येक कंट्री ने, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, हैज कंडेम मतलब क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया है हमास का टेरर अटैक्स को। मिस्टर हैरिस सेट, उन्होंने कहा, इट वुड बी अ मिस्टेक टू इग्नोर, ये काफी मिस्टेक होगा इग्नोर करना। द द लेजिटिमेट पैलेस्टीनियन, लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है, लेजिटिमेट इस वर्ड का मतलब लीगल होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। लेजिटिमेट मतलब होगा लीगल, लॉफुल बोल सकते हैं। गवर्नमेंट इन द वेस्ट बैंक मतलब वो बात कही जा रही है कि हरीश सेड इट वुड बी मिस्टेक, मिस्टेक होगा इग्नोर करना लेजिटिमेट फलस्तीनियन, जो लीगल फलस्तीनियन है, गवर्नमेंट इन द वेस्ट बैंक, सेइंग, इस बात को कहते हुए, हमास इज नॉट द फलस्तीनियन पीपल, हमास वहां के लोग नहीं है। नॉर्वेज प्राइम मिनिस्टर जोनस गॉर स्टोरे सेड, उन्होंने बात कही, दैट द मूव एम टू, जिसका जो जो मूव है यानी उद्देश्य है, मूव के साथ, एम के साथ एड भी लगाते हैं, टू भी आता है। सपोर्ट टू मॉडरेट फोर्सेस, इनको फोर्सेस को मॉडरेट करने के लिए, दैट दैट आर ऑन अ रिट्रीटिंग
फ्रंट इन अ प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है जैसे कोई चीज लॉन्ग समय से चली आ रही हो, उसको बोलते हैं। मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में बोलते हैं, एक्सटेंडेड। काफी लॉन्ग समय से चली आ रही चीज को बोलते हैं। कोई भी चीज काफी लॉन्ग टाइम से चल रही है उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। इस पेज का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और प्रोट्रैक्टेड एंड क्रूएल कन्फ्लिक्ट एक तरह से क्या है, लंबे समय से और काफी क्रूएल कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्प्यूट, विवाद को बोलते हैं। या तो डिस्प्यूट बोलेंगे, या इसके लिए वर्ड आएगा विवाद। स्पेन्स एक्शंस, स्पेन का जो एक्शन है फॉलोड इट्स डिनायल ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज, जो भी उसका डिनायल कर दिया गया। पोर्ट मतलब बंदरगाह को कहते हैं। डिनायल का मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज को रिजेक्ट करने को डिनायल बोलते हैं, खंडन करना बोल सकते हैं। डिनायल ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज टू अ दानिश फ्लैग्ड शिप with explosive material from India meant for Israel, which it said was a form, मतलब एक संस्था है, पॉलिसी नाउ एक तरह से was a form पॉलिसी कहलाया जाता है। इसराइल्स रिस्पॉन्स, इसराइल का जो रिस्पॉन्स है हावेवर, मगर हैज बिन टू रिकॉल इट्स इनवॉइस, अपने इनवॉइस को रिकॉल करना मतलब बुलाना। इनवॉइस मतलब होता है जैसे डेलीगेट्स को बोलते हैं, डेलीगेट्स को बोलते हैं, एंड समन मतलब बुलाना। द इनवॉइस ऑफ ऑल थ्री कंट्रीज फॉर अ ड्रेसिंग डाउन, किस बात के लिए, ड्रेसिंग डाउन करने के लिए। यहाँ पे ड्रेसिंग डाउन का मतलब होगा है डांट फटकार लगाने के लिए, स्कॉल्ड करने के लिए। ड्रेसिंग डाउन करने की बात हो रही है इस पेज का। ड्रेसिंग डाउन मतलब होता है स्कॉल्ड, डांट फटकार लगाना, समझाना भी बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं। इन द इन द इमीडिएट फ्यूचर द मल्टीपल मैसेजेस ऑफ नियर ग्लोबल कंसेंसस, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट को बोलेंगे, और मीन टू पुश इजराइल्स गवर्नमेंट टू रिथिंक, ये काफ़ी मजबूर करता है, पुश करता है ताकि रिथिंक करे इट्स प्लान के बारे में फॉर रफा के लिए, टू स्टॉप मोर सिविलियन लॉसेस, ताकि सिविलियन लॉसेस रुक सके, वहाँ के जो आम नागरिक है उनके जो नुकसान नुकसान हो रहे हैं वो रुक सके। एंड अलाउ टू ह्यूमैनिटेरियन एड, उनको अलाउ की जानी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय एड मतलब सहायता। एड मतलब हेल्प को बोलेंगे। फ्री एक्सेस इन टू गाजा, गाजा में फ्री एक्सेस मिल जाए उनको, पहुंच प्रवेश कर ले। बट इन द लॉन्गर टर्म में दे आर मीन टू रिमाइंड, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, मिस्टर नेतन्याहू, दैट इवन इफ ही हैज डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम, उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया हुआ है, किया है। डिसएसोसिएट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अलग रखना, हिमसेल्फ फ्रॉम टू स्टेट सोल्यूशन, उससे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस इज समथिंग द वर्ल्ड बिलीव्स, एक ऐसी चीज है जो दुनिया विश्वास करती है, इज द रोड मैप टू पीस, एक तरह से क्या है, एक रोड मैप है पीस के लिए, शांति के लिए। बाय टर्निंग डेफ टू दीज मैसेजेस, टर्निंग डेफ का मतलब होता है इग्नोर करना, ये फ्रेज है, टर्निंग डेफ, इसका मतलब इग्नोर करना। ये मैसेजेस मिस्टर नेतन्याहू इज ओनली
फर्दरिंग हिज सोल्यूशन। फर्दरिंग मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में फर्दर, जो जैसे बोलते हैं प्रमोटिंग बोल सकते हैं, आगे की बात है। प्रमोटिंग बोल सकते हैं, फर्दरिंग हिज आइसोलेशन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मिस्टर नेतन्याहू इज ओनली फर्दरिंग हिज आइसोलेशन, अलग अलगाव के क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम एन इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनसे, दैट केम आउट इन फुल सिंपैथी, जो पूरी तरह सिंपैथी में आया है ऑन October 7, बट हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली हॉरिफाइड बाय द मिलिट्री कैंपेन सिंस देन, तब से मिलिट्री कैंपेन से काफ़ी हॉरिफाइड हो गया है। हॉरिफाइड का मतलब होता है, हॉरिफाइड मतलब कह सकते हैं काफ़ी फ्राइटन, स्केयर के सेंस में। स्केयर, फ्राइटन, काफ़ी भय से संबंधित है, मतलब भय मतलब डर से संबंधित है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली। इसी प्रकार से आप दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे और डेली बेसिस पे ऐसी आदत हो गई तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैस यानी पैसेज क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है रीडिंग हैबिट से। तो डेली आप रीड कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।